हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक दूरबा का 11वां चैप्टर हिंदी ने जिनकी ज़िंदगी बदल दी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मारिया को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा कि मारिया को हिंदी में किए गए उनके अनेक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया। तो आंसर होगा कि मारिया ने इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। फिर है, मारिया बुडापेस्ट में कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती हैं और क्यों। तो मारिया बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक पहनती हैं। भारत की जो पोशाकें उनको बहुत पसंद है, तो वो सलवार सूट ठंड की वजह से पहनती हैं। ये भारतीयता के प्रति उनका प्रेम है। इससे पता चलता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति से उनको कितना अधिक लगाव है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका में मारिया की और तुम अपनी पसंद लिखो। तो यहाँ पर लिखना है कि मारिया को क्या पसंद है और तुम्हें क्या पसंद है। जैसे मारिया की पसंद भारतीय खाना जो है वो है पूरी मटर पनीर, और तुमको क्या पसंद है। तो उनको तो पूरी और मटर पनीर पसंद है। तुमको जो पसंद है वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे हमें मटर पनीर पसंद है, लच्छा पराठा पसंद है। फिर शहर, तो मारिया को तो दिल्ली, उदयपुर, मैसूर, पांडिचेरी पसंद है। और तुम्हारी पसंद क्या है। तो हमें गोवा, बेंगलोर, पूना, उदयपुर ये शहर पसंद है। जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर फिल्म जो थी वो उनको पसंद थी उमराव जान, और तुमको जो फिल्म पसंद है उसमें यहाँ पर उसका नाम तुम यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे पीके फिल्म है, लगान फिल्म है, कोई भी फिल्म का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। कलाकार उनको कौन से पसंद है, शबाना आज़मी और नसरुद्दीन शाह। तुमको जो भी कलाकार पसंद है, एक्टर पसंद है, वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आमिर खान या सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी लिख सकते हो। भाषा उनको हिंदी पसंद है और हमें भी हिंदी पसंद है। भारतीय पोशाक में उनको सलवार सूट पसंद है और हमको सारी भारतीय पोशाकें पसंद है। और काम क्या करना चाहते हैं कार्यक्रम, तो उनको पसंद है प्लास्टिक बंद करवाना, प्लास्टिक बंद करना, और हमें पसंद है प्रदूषण रोकना। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस भेंट वार्ता की शुरुआत में ही मारिया ने क्षमा याचना क्यों की। तो इस भेंट वार्ता की शुरुआत में मारिया ने क्षमा याचना की कि वह दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय पे नहीं पहुंच सकी। तो वो समय पर नहीं जा सकी थी, इसलिए उन्होंने क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस भेंट वार्ता की शुरुआत में मारिया ने क्षमा याचना की कि वह दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय से नहीं पहुँच सकी। फिर है, उसने भेंट वार्ता की शुरुआत किस तरह की शिकायतों से की। तो उन्होंने शिकायत की कि भारत बड़ा परंपराओं से समृद्ध देश है, परंतु यहाँ की फिल्मों में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं और दिखाते हैं। तो उनको इस बात की शिकायत थी कि हमारे देश में जो फिल्में बनाई जाती है उसमें काफ़ी झूठ दिखाया जाता है, सच्चाई नहीं होती। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम भी कभी क्षमा याचना और शिकायतों का व्यवहार करते होगे। बताओ वह कौन कौन से अवसर होते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में, किस किस चीज़ से तुम क्षमा याचना और शिकायत करते हो। तो आंसर होगा, जब कभी कोई चीज़ हम चाहते हैं परंतु वह नहीं मिलता तो क्या होता है, हम शिकायत करते हैं। कभी कोई चीज़ हमने चाहिए और वो नहीं मिली तो हम शिकायत करते हैं। यदि हम कोई गलती करते हैं तो हम क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मान लो कि तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच क्रिकेट मैच हुआ और उसमें तुम्हारे स्कूल की क्रिकेट टीम की जीत हुई, मगर किसी समाचार पत्र में खबरें तो सही रूप में तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच में खेले गए मैचों की छापी गई हो, और उसके साथ जो तस्वीर छापी गई हो वह किसी दूसरे मैच में खेलने वाली टीम की हो। इसके लिए तुम शिकायत करना चाहो तो क्या क्या शिकायत करोगे। तो मैच किसी के बीच हुआ, जो चित्र छापे गए वो किसी और टीम के छापे गए, तो तुम इसकी शिकायत करना चाहोगे तो तुम क्या क्या शिकायत करोगे। तो आंसर होगा, हम एक शिकायती पत्र उस समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे और हम क्या करेंगे, उसके दफ्तर में जाएंगे और सही तस्वीरें देंगे और उसे सही तरीके से छापने का अनुरोध करेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। तो फिल्मों में क्या होता है, हमारी जो फिल्में होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा झूठ दिखाया जाता है। तो ऊपर मारिया ने भेंटकर्ता से जो बात कही है उसको पढ़ो और बताओ
कि तुम इस बात से कहाँ तक और क्यों सहमत हो। तुम इस बात से कहाँ तक सहमत हो कि हमारी जो फिल्में होती हैं उसमें छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं, और क्यों सहमत हो। तो आंसर होगा कि हम इस बात से सहमत हैं कि छोटी छोटी बात को इतना बढ़ाकर बताया जाता है कि वह सच हो ही नहीं सकती और ना ही सच लगती है। तो फिल्मों में कोई भी चीज़ होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ सच नहीं है और ना ही हो सकती है। तो हमें झूठ देखना पड़ता है, जो भी पिक्चर देख रहा है उसे झूठ देखना पड़ता है, चाहे वह अच्छा लगे या ना लगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या सिनेमा में झूठ और सच की बातें दिखाना आवश्यक होता है, यदि हाँ तो क्यों। तो आंसर होता है, इसका आंसर होगा कि सिनेमा मनोरंजन के लिए या संदेश के लिए होते हैं। तो सिनेमा किस लिए होते हैं, वहाँ जाके हमारा मनोरंजन होता है, कुछ संदेश मिलता है हमको। तो मनोरंजन में हंसी मजाक होना चाहिए। इस तरह का जो मनोरंजन होता है स्वस्थ और संदेशपूर्ण भी होना आवश्यक है। तो इसमें झूठ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम समाज जो है वो फिल्मों से काफ़ी कुछ सीखता है। हम जब पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हमें सच लगती हैं, तो उसका हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें झूठ नहीं दिखाना चाहिए और उसमें सच्चाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो फिल्में होती हैं उनसे सच्चाई का समाज को सही ज्ञान होता है, समाज को पता चलता है कि सच्चाई क्या है। तो फिल्मों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। तो फिल्में जो होती है उनमें सच्चाई दिखानी चाहिए, ना कि झूठ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। पति पत्नी व बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं, कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। तो यहाँ पर क्या होता है, हंगरी में हमारे देश की तरह नहीं होता कि एक परिवार में 7-7 8-8 लोग रहते हों, दादी बाबा बुआ वगैरह सब रहती हों। वहाँ पर क्या होता है, माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। बच्चे भी कब तक रहते हैं, जब तक कि वो 20 साल के नहीं हो जाते। 20 साल की उम्र के बाद वो माता पिता के साथ नहीं रहते। तो ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि भारत में बच्चे कब तक माता पिता के साथ रह सकते हैं और क्यों। तो आंसर होगा कि भारत में जो बच्चे होते हैं वो सारी उम्र अपने माता पिता के पास रहते हैं या माता पिता उनके साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ मानवीय संबंध जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें अगर हंगरी या किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता हो तो किन किन चीज़ों को साथ रखना चाहोगे और क्यों। तो आंसर होगा कि हमें किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता होगी तो हम अपना पूरा परिवार अपने साथ रखेंगे, ताकि एक दूसरे का जो सुख दुख है वो हम देख सकें। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अपनी मातृभाषा में लिखो और उन पर अपने मित्रों से चर्चा करो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है। तो आपकी जो भाषा है, मातृभाषा है, उसमें आपको लिखना है। तो ये प्रश्न आप करेंगे अपने आप। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है, मारिया को समुद्र में प्लास्टिक के द्वीप और धरती को खराब करने वाली चीज़ों से चिंता हुई है। क्या तुम्हें भी अपने आसपास में फैली गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर और तुम्हारे वातावरण को खराब करने वाली चीज़ों को देखकर चिंता होती है। तो कारण सहित उत्तर दो। आंसर होगा, हमें भी अपने आसपास पड़े कूड़े करकट को देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इससे जो वातावरण है वो तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही जो बीमारियां हैं वो भी फैलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आसपास का अपना जो स्थान है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हर कोई ऐसे ही साफ़ रखेगा तो क्या होगा, सब जगह साफ़ रहेगी, वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम अगर अपने आसपास घर, स्कूल व अपने परिवेश की साफ़ सफाई करना चाहो तो क्या क्या स्वयं कर सकते हो और क्या क्या करने में तुम्हें अपने मित्रों, संबंधियों, शिक्षकों और अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो हमें साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू, पोंछा, पानी, फिनाइल, कूड़ेदान आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अपने घर के आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हम साफ़ कर सकते हैं, और स्कूल की साफ़ सफाई करने के लिए हम आसपास फैले कचरे को उठा सकते हैं और जो गंदा पानी जमा हो गया हो उसको हम साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ सफाई में हमें सभी की मदद की आवश्यकता होगी, सभी लोग मिलकर सफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे एक शब्द के 2 समान अर्थ दिए गए हैं, जैसे धरती, तो इसको हम कहते हैं पृथ्वी, धरा। अब तुम भी इन शब्दों के 2 समान अर्थ लिखो। तो दोस्त है उसको आप और क्या कह सकते हो, तो दोस्त को हम मित्र कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, सहचर कह सकते हैं, मीत कह सकते हैं।
माँ को हम माता, जननी, अम्बा, अंबिका। पानी को जल, नीर, बारे, तोय, पै, सलिल। और नारी को हम कह सकते हैं महिला, स्त्री, वनिता, कामनी, औरत। फिर आपका अगला प्रश्न है, काफ़ी शब्द का अर्थ है पर्याप्त और कॉफ़ी शब्द का अर्थ होता है एक पेय पदार्थ। दोनों शब्दों की जो बर्तनी है उसमें जरा सा अंतर है, जो लिखने का तरीका है उसमें जरा सा अंतर होने से क्या हुआ, अर्थ बदल गया। तुम दिए गए शब्दों को पढ़ो और वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसमें जरा सा परिवर्तन आया है जिसकी वजह से उसका अर्थ बदल गया है। अब तुम्हें दोनों शब्द को पढ़ना है और फिर उसका वाक्य बनाना है। पहला है बाल, फिर है दूसरा है वॉल। तो बाल, तो हम बाल में लिख सकते हैं मेरी सहेली के बाल बहुत लंबे हैं। वॉल जो गेंद होती है, तो बॉल से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है हाल, एक है हॉल। तो हाल का हम बनाएंगे वह अभी हाल ही की बात कर रहा था, मतलब अभी इस समय की ही बात कर रहा था, ज़्यादा दिन पहले की नहीं है। हॉल क्या होता है, जिसमें कि लोग बैठते हैं, सभी दर्शक हॉल में चुपचाप बैठे फिल्म देख रहे थे। एक है चाक, एक है चौक। तो चौक क्या होती है, जिस पे हम ब्लैक बोर्ड पे जिससे लिखते हैं, और चाक क्या होता है, जो कि कुम्हार अपने बर्तन बनाता है जिस पर। तो कुम्हार अपनी चाक से अनेक बर्तन बनाता है और ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखो। एक है काफ़ी, एक है कॉफ़ी। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा और कॉफ़ी मतलब जो पीने वाली कॉफ़ी होती है। तो काफ़ी, तो यहाँ काफ़ी सामान रखा हुआ है। कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रमाने कमरे में फूल। तो यहाँ पर जो दो शब्द दिए गए हैं उसमें से आपको एक शब्द भरना है, कौन सा सही है वो आपको लिखना है। तो रमाने कमरे में फूल दिए, तो रमाने कमरे में फूल सजा दिए। तो सजा जिसमें कि बिंदी नहीं लगी है बोला लिखेंगे हम। फिर है माँ दही जमाना भूल गई। तो यहाँ पर जमाना और जमाना, एक है ज़माना, एक है जमाना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, जमाने वाला, जो जमाते हैं। तो माँ दही जमाना भूल गई, जिसमें बिंदी नहीं लगी है। फिर है घोड़ा दौड़ता है। तो एक है तेज़ वाला, जिसमें बहुत तेज़ी से भागता है। दूसरा तेज है, रोशनी, प्रकाश उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा बिंदी वाला। फिर है शीला ने मुझे एक राज की बात बताई। तो इसमें कौन सा आएगा, राज, जो कि बिंदी वाला है। मतलब हुआ कि शीला ने मुझे एक गुप्त बात बताई, एक ऐसी बात बताई जो कोई नहीं जानता था। और दूसरे राज का मतलब है हुकूमत। जैसे हम कहते हैं कि उस राजा ने किसी भी शहर का नाम लेके हम बोलते हैं कि उस राजा ने दिल्ली पर राज किया। फिर है उदित सितार बजाने के में माहिर है। तो फन और फन, एक होता है आपका फन, एक होता है फन। तो उदित सितार बजाने के फ़न में माहिर है, मतलब उसको सितार बजाना बहुत अच्छा आता है, वो बहुत माहिर है सितार बजाने में। यह कप में ज़रा सी चाय बची थी। तो यहाँ पर आएगा ज़रा, जिसमें कि बिंदी लगी हुई। एक ज़रा का मतलब होता है बुढ़ापा, एक है ज़रा मतलब थोड़ी सी। तो कप में थोड़ी सी चाय बची थी, तो हम यहाँ लिखेंगे ज़रा। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम पढ़ने लिखने में किन किन संचार माध्यमों का उपयोग करते हो। तो पढ़ने लिखने में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। फिर है उनमें से तुम्हें सबसे उपयुक्त क्या और क्यों लगता है। तो कंप्यूटर ही हमें सबसे उपयुक्त लगता है, क्योंकि इससे इंटरनेट के जरिए हमें सभी कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।